क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पश्चिमी देश भारत के साथ डील करने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है? आज भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि पश्चिमी देश भी भारत की शरण में आना चाहते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक ट्रेड समझौते की बात नहीं करेगा, बल्कि यह खबर है भारत की डिप्लोमेसी में मिली बड़ी कामयाबी और दुनिया की राजनीति में हो रहे बड़े बदलावों और अमेरिका का जल्दबाजी में भारत की ओर दौड़ना। और आज बात करेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका मुख्य प्लान लगभग तैयार हो चुका है। संगीत, जी हां, यह खबर अमेरिका के दिमाग में बिजली की चमक की तरह लग रही है। संगीत, अमेरिका पूरी तरह सदमे में जा चुका है। दरअसल भारत और यूरोप के बीच दोस्ती अचानक नहीं बढ़ी। यह सालों से चली आ रही स्मार्ट प्लानिंग का नतीजा है और अब वह वक्त आ गया है जब दोनों तरफ से फ्री ट्रेड डील संगीत करी जाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कई देशों के मंत्री भारत आए। आज भी जो है भारत के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के सख्त फैसलों वाले लीडरशिप के साथ संगीत एक पक्का लोकतंत्र, 140 करोड़ लोगों की स्किल्स, संगीत 140 करोड़ युवाओं वाला यह देश एनर्जी से भरा हुआ आगे बढ़ रहा है। संगीत और उम्मीदों के साथ साथ यह देश डिमांड भी पैदा कर रहा है। संगीत और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी वाला भारत आज सबका फोकस पॉइंट बन गया है। और चाहे वह व्यापार हो, इन्वेस्टमेंट हो या टैलेंट हो, भारत की ताकत अब सबको पता चल रही है। और ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल है कि दुनिया के कई देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और पार्टनरशिप करना चाहते हैं, व्यापार और इन्वेस्टमेंट के रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। 2 दिन पहले चिली की मंत्री यहां आई, उनके साथ अच्छी प्रोग्रेस हुई और जल्द ही उनके साथ भी फ्री ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। 3 दिन पहले इजराइल के मंत्री से मीटिंग हुई। इजराइल और भारत दोनों ने चीफ नेगोशिएटर चुनदर है। नेगोशिएशन टीम रेडी है दोस्तों फ्री ट्रेड समझौते पर। न्यूजीलैंड के मंत्री परसों भारत आने वाले हैं। उनके साथ हमारी चर्चाएं लगभग आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कल मुंबई पहुंचेंगे। उनके पास कई मीटिंग शेड्यूल हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसी यूरोप को लेकर यह है आज का भारत का हाल। यह भारत की ताकत है और इसी बात ने अमेरिका की रातों की नींद छीन ली, क्योंकि पहली बार भारत की पहली पसंद अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप हो गया है। आपको याद होगा, अमेरिका का भारत के साथ रिश्ता कभी भी पक्का नहीं रहा। कभी टैरिफ की धमकी, तो कभी भारत पाकिस्तान जंग में दखल और कभी चावल एक्सपोर्ट पर बैन। दोस्तों, अमेरिका हमेशा सलाह देने में सबसे आगे और फायदा उठाने में उससे भी ज्यादा तेज रहा है। लेकिन अब इस बार भारत ने रोड बदल लिया। अब भारत ने साफ कह दिया कि पहले यूरोप, और यही बात अमेरिका को दिल में चुभ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के लोग लगातार भारत आ रहे हैं। आज हमारा भारत दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ बिजनेस हब पसंद अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप हो गया है। आपको याद होगा, अमेरिका का भारत के साथ रिश्ता कभी भी पक्का नहीं रहा। कभी टैरिफ की धमकी, तो कभी भारत पाकिस्तान जंग में दखल और कभी चावल एक्सपोर्ट पर बैन। दोस्तों, अमेरिका हमेशा सलाह देने में सबसे आगे और फायदा उठाने में उससे भी ज्यादा तेज रहा है। लेकिन अब इस बार भारत ने रोड बदल लिया। अब भारत ने साफ कह दिया कि पहले यूरोप, और यही बात अमेरिका को दिल में चुभ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के लोग लगातार भारत आ रहे हैं। आज हमारा भारत दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ बिजनेस हब बन चुका है और हर साल 24 लाख ग्रेजुएट्स, 150 करोड़ से भी ज्यादा जवान लोग, मजबूत लीडरशिप और हमारी रफ्तार पकड़ती इकोनॉमी, यह है नया भारत। यह वह भारत है जिसके पीछे आज बड़ी ताकतें भाग रही हैं। भारत और यूरोपीय संघ की बातें अब लगभग खत्म होने वाली हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से इतनी ऊंचे लेवल की बातें एक के बाद एक हो रही हैं। यह मीटिंग्स यह साबित कर रही हैं कि यह डील रुकेगी नहीं और कोई इसे रोक नहीं सकता। और जैसे ही यह न्यूज अमेरिका पहुंची, वहां तो बस डर का माहौल फैल गया। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इतना क्यों घबरा रहा है। इसका जवाब बड़ा सरल है, क्योंकि अगर यूरोप और भारत की डील साइन हो गई तो अमेरिका पीछे हो जाएगा और अमेरिका के लिए भारत का बाजार, सप्लाई चेन, फसल एक्सपोर्ट सब कुछ दांव पर लग जाएगा। अमेरिका को पहली बार होश आया है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही। अब भारत तेजी से बदल रहा है और अब नियमों की किताब उसके फायदे के मुताबिक लिखी जा रही है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत भर है। अगर आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह से आगे
बढ़े। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। तो दरअसल भारत ने यूरोप के अलावा इजराइल, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड समझौतों को तेज रफ्तार दी है। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार की डील्स नहीं है, यह एक साफ मैसेज है कि भारत अब अपनी मर्जी से चलेगा, किसी और की शर्तें नहीं मानेगा। शर्तें बनाने वालों में खुद भारत सबसे आगे रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप वाली डील ने अमेरिका को भारत की ओर भागने पर मजबूर किया? हाँ, जवाब बिल्कुल सही है। वे तो हाँ ही कहेंगे, क्योंकि यूरोप भारत फ्री ट्रेड डील से भारत को 450 मिलियन खरीदारों वाला बाजार मिलेगा। यूरोप को सबसे तेज बढ़ती इकॉनमी में एंट्री मिलेगी और अमेरिका को बस भारी टेंशन। जैसे ही भारत और यूरोप नजदीक आए और मीटिंग्स शुरू हुई, अमेरिका ने बोल दिया कि हम भी तुरंत व्यापार समझौता चाहते हैं। यह वही अमेरिका है जो कल तक भारतीय चावल रोकने की धमकी दे रहा था और टैरिफ चढ़ाने की धमकी दे रहा था। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगाने वाला वही अमेरिका है जो अब भारत से डर रहा है। भारत की पॉलिसी पर सवाल उठाने वाला अमेरिका। लेकिन आज वही अमेरिका भारत की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि भारत ने साफ बता दिया कि हमारे पास ढेर सारे विकल्प हैं और वह तेजी से हमारी ओर आ रहे हैं। आज भारत दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन गया है। संस्कृति, ताकत, स्थिरता, यही तीनों भारत की मुख्य ताकत है। और इटली के डिप्टी पीएम कह रहे हैं कि भारत यूरोप का सबसे अहम साथी है। भारत और इटली के बीच शानदार रिश्तों पर बात हुई। इंडस्ट्री लेवल पर भी शांति की बात तो हुई ही। भारत रूस को यूक्रेन पर समझौता करने के लिए जोर दे रहा है, यह बहुत जरूरी है। तो वहीं इजराइल बोल रहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड डील लगभग तैयार। चिली के मंत्री कहते हैं कि डील का प्रोसेस शानदार चल रहा है। न्यूजीलैंड के मंत्री भारत आने वाले हैं। ओमान के मंत्री भारत आकर समझौते को आखिरी स्टेज पर पहुंचा चुके हैं और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह नए भारत का असर है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लाइन में लगा दिया है। और हां, पिछले 2 दिनों से चावल पर अमेरिका जो ड्रामा चला रहा है, बयानबाजी कर रहा है, उस पर राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन यानी IRIF के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने साफ साफ कह दिया कि भले ही जितनी भी धमकियां दो, अमेरिका में भारतीय चावल की डिमांड वैसी ही बनी हुई है। वजह भी बिल्कुल साफ है। अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट पूरी तरह डिमांड पर चलता है और वहां भारतीय व साउथ एशियाई खाने की क्रेज तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चावल का टेस्ट, उसकी शेप और कलर ऐसा है कि कोई और चावल उसकी टक्कर नहीं ले सकता। अमेरिका में जो चावल उगाते हैं वो भारतीय चावल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। दोस्तों, अमेरिका वाले बाजार में भारतीय चावल के एक्सपोर्ट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय और साउथ एशियाई डिशेस जैसे बिरयानी की पॉपुलैरिटी अमेरिका में बढ़ गई है। अब सारे एक्सपोर्ट्स डिमांड पर बेस्ड हैं, क्योंकि भारतीय चावल का फ्लेवर, टेक्सचर और कलर पैलेट बहुत अलग है। पर जो ट्रेडिशनल भारतीय और साउथ एशियाई डिशेस के लिए संगीत बिल्कुल फिट बैठता है। और अब अमेरिका में उगाया चावल भारतीय चावल का जैसा का तैसा विकल्प नहीं है और इंडियन डिशेस में उसके बदले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संगीत सख्ता तो भारत अमेरिका में कोई चावल डंप नहीं कर रहा। डिमांड मजबूत और टिकाऊ बनी हुई है। हमने देखा है कि टैरिफ वाली सिचुएशन से पहले भारतीय टैरिफ 10% था किसी भी चावल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका में। बाद में यह करने के टैरिफ के पूरे 50% हो गया, यानी 40% की बढ़ोतरी हुई। फिर भी भारतीय एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुए। यह मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि अब भारतीय चावल को उन लोगों को खाना पड़ता है जिन्हें जरूरत है। यह अमेरिकी ग्राहक का भारत पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि अमेरिकी बाजार की अपनी जरूरत है। हमने देखा है कि अमेरिका के लोकल मार्केट में चावल के दाम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, भारत हर रोज इतिहास रच रहा है। और यही है आज का बड़ा सवाल कि यूरोप के साथ भारत